Hey guys, welcome back again to my YouTube channel Sunny Fitness Series. Guys, तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है डाइट वर्सेस वर्कआउट। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा और बहुत सी बातें हैं इस टॉपिक के बारे में कि डाइट ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्कआउट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर डाइट और वर्कआउट दोनों ही उतने ज्यादा जरूरी हैं। हर एक चीज की अपनी अपनी कंडीशंस है और अपना अपना प्रोसीजर है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम सारी बातें इस टॉपिक में हम वो सारी बातें जानेंगे जो कि इस टॉपिक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये टॉपिक आपका लाइफ टाइम के लिए आप सीख जाएंगे इसे, और आपको फिर कोई मुश्किल ही नहीं होगी, चाहे आप बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो। और एडवांस को तो जरूरत होती नहीं है। खैर, तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले डाइट के बारे में। देखिए, डाइट होती क्या है, डाइट का मीनिंग ही क्या होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अंडे खा लिए, शेक पी लिया या फिर चिकन राइस खा लिया, ये हो गया हमारी डाइट। देखिए, ऐसा नहीं होता। जो प्रॉपर हमारी डाइट होती है उसमें हमारे मैक्रोज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ही आते हैं। तो उसके बेसिस पे हमारी एक प्रॉपर डाइट बनती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा। डाइट में जब हम डाइट लेते हैं कोई भी, तो उसमें हमेशा हम मेक श्योर करेंगे कि उसमें हमारे जो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों प्रॉपर पोर्शनेट में हो। वो आपके गोल पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, और उसके बेसिस पे आपने डाइट लेनी है। ऑफ कोर्स हाँ, आपकी डाइट का बहुत ही ज्यादा मेजर रोल है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी बॉडी मेंटेनिंग में, हर एक चीज में। बट अब आने वाले जब आगे चल के इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। बट ये मेन था कि जो हम डाइट लेते हैं उसमें हमारा मेजर जो मैक्रोज का पार्ट होता है वो प्रॉपर पोर्शनेट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। क्योंकि देखिए, जो बॉडी मेंटेन करता है, बॉडी मेंटेन का भी छोड़िए, सबसे बड़ी जो बात डिपेंड करती है वो आपके बॉडी वेट के ऊपर करती है और आपके गोल्स के ऊपर करती है। आप बॉडी मेंटेन कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, या फिर वेट लॉस कर रहे हैं, मसल बिल्ड कर रहे हैं, या फिर वेट गेन कर रहे हैं, या फैट लॉस या मसल बिल्डिंग कर रहे हैं दोनों एक साथ, या फिर आप वेट गेन प्लस मसल बिल्ड कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ये दोनों चीजें की है, वेट गेन और मसल बिल्डिंग। देखिए, काफी हद तक एक है भी और नहीं भी है। आप किसी भी जैसे एथलीट्स को या बॉडी बिल्डर को देखते हो, तो जब उनका ऑफ सीजन होता है, गेन सीजन होता है, वो प्रॉपर बॉडी की शेप में रहते हैं, तो उनका मसल मास ज्यादा ग्रो करता है वेट गेन के कंपैरिजन में। उनका वेट गेन थोड़ा होता है बट वो प्रॉपर मसल मास वो कैरी करते हैं, मसल मास गेन करते हैं। अब एज अ बिगनर, अब आपका वेट है 50 kg, ठीक है, और आप मसल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वेट गेन में आप मसल बिल्ड नहीं करते, आप वेट गेन में मसल बिल्ड करते हैं, बट वो उतने प्रॉपर शेप में और उतना ज्यादा मसल मास आप गेन नहीं कर सकते इतनी जल्दी थोड़े वेट में, जितना कि एक एडवांस्ड बॉडी बिल्डर करता है। तो ये तो हो गई हमारी बात डाइट की। अब इसमें एक और मेजर पार्ट आता है जो कि बहुत से लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे विटामिन्स, मिनरल्स आते हैं। देखिए, आप एक प्रॉपर डाइट तभी बनती है जब उसमें आपके मैक्रोज और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों हों, यानी आपके कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन चीजों का कॉम्बिनेशन जो है आपके प्रॉपर एक डाइट बनाता है। तो ये था कि एक डाइट होती है। अगर मैं चाहता तो मैं आपको इस वीडियो में 2 मिनट की एक वीडियो बना के बता देता कि हाँ भाई, डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये तो वीडियो खत्म कर देता। बट एक चीज के डेप्थ में जाकर उस चीज को जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अब बात कर लेते हैं वर्कआउट की। देखिए, वर्कआउट जो मोस्टली होता है वो डिपेंड करता है कि आपका गोल्स क्या है। जैसे कि मैंने डाइट का ही बताया, सेम वर्कआउट के लिए है, आप कैसा वर्कआउट करते हैं तो उसके बेसिस पे ही आपकी डाइट होती है। आपका लाइफस्टाइल कितना एक्टिव है, कितना नहीं है, इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है।
तो ये होगी हमारी वर्कआउट की बात। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा डाइट वर्सेस वर्कआउट। चाहते हैं टॉपिक पर डाइट वर्सेस वर्कआउट के बारे में। तो आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि डाइट और जो वर्कआउट का रूल है वो 70-30% होता है, 70:30, जिसमें बोलते हैं कि 70% रोल जो होता है वो आपके डाइट का होता है और जो 30% रोल होता है वो आपके वर्कआउट का होता है। देखिए, बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। दूसरा, आपने ये भी सुना होगा कि वर्कआउट और डाइट दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बात ठीक है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब ये दोनों ही बात ठीक है तो सच है यानी, तो देखिए, अब आपके, मैंने जैसे कि इस वीडियो में पहले बोला कि सब आपके गोल्स पर डिपेंड करता है। आप जैसे 70:30 वाला रूल जो अप्लाई होता है वो कहाँ होता है? जैसे कि आप मतलब आपका बहुत ही ज्यादा एक्टिव लाइफ स्टाइल है, आप 20 या 30 मिनट वर्कआउट कर पाते हैं। अब वर्कआउट में जैसे आपने रनिंग कर ली, जंपिंग कर ली, स्किपिंग कर ली, या फिर आप जिम जाके वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली प्रॉपर, तो आपने वो सब कर लिया। बट आपको सिर्फ अपनी फिजिक, अपनी बॉडी जो है मेंटेन रखनी है, आपको अपना वेट मेंटेन रखना है, मतलब खुद को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रखना है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये 70:30 वाला रूल अप्लाई होता है, जिसमें आप प्रॉपर डाइट लेते हैं और वर्कआउट इतना करते हैं कि जिससे आपकी बॉडी फ्रेश फील करे और जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। ठीक है, इसमें सब कैलोरीज का खेल होता है, आपके चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे फैट लॉस या फिर मेंटेनेंस की हो। ओके, तो अगर अब मैं बात करूं फैट लॉस की, देखिए इसमें डाइट और वर्कआउट दोनों ही उतने ज्यादा बराबर इंपॉर्टेंस होते हैं। होता क्या है, फैट लॉस पर आपकी कैलोरीज जो होती है वो बर्न, मतलब जब आप वर्कआउट करते हो और उसके कार्डियो करते हो तो आप कैलोरीज को ज्यादा बर्न करते हो और उसके कंपैरिजन में आप कैलोरीज खाते कम हो, तो तभी तो आपका फैट लॉस होगा। आया समझ? तो उस प्रोसीजर में डाइट और वर्कआउट दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है जैसे हमारे इसकी मसल बिल्डिंग की या फिर वेट गेन की। इसमें हमारा जो वर्कआउट होता है वो ज्यादा इंटेंस होता है, हैवी होता है ज्यादा, और डाइट उतना उससे ज्यादा रोल प्ले करती है। क्योंकि अब आपको वेट गेन करना है या फिर आपको मसल बिल्ड करनी है तो आपको ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी। जितना आपकी डेली कैलोरी बर्न होती है, आपको उससे 500 या 750 या 1000 कैलोरीज आप अपने गोल्स के हिसाब से, जिस हिसाब का वर्कआउट करते हो उस हिसाब से आपको कैलोरीज खानी पड़ेंगी। तो डाइट का वहां भी एक मेजर रोल हो गया। सो डाइट और वर्कआउट दोनों इंपॉर्टेंट है और ये डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस गोल क्या है। आपका बॉडी मेंटेनिंग का गोल है या फिर आपका फैट लूज का गोल है या फिर आपका मसल बिल्डिंग का गोल है। तो ये डाइट और वर्कआउट दोनों आपके इस चीज पर डिपेंड करती है, डाइट वर्सेस वर्कआउट। तो भाई दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई क्लियर, इसमें तो कोई डाउट की वाली बात थी नहीं वैसे तो। बट फिर भी एक जो बिगिनर होता है एक, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे एक्चुअली वो गाइडेंस मिल नहीं पाती जिससे वो अपने बॉडी के रिजल्ट्स और ज्यादा एनहेंस कर सके। नॉलेज थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करूं, और जो मेन रोल होता है ना डाइट और वर्कआउट को छोड़ के, जो आपकी मसल बिल्ड करता है, फिर आपकी फिजिक को प्रॉपर मेंटेन रखता है, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, वो होते हैं हमारे रेस्ट और रिकवरी। अगर हमारा रेस्ट और रिकवरी पीरियड अच्छा है ना तो हमारी जो बॉडी है, फिजिक है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। तो मेक श्योर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें, प्रॉपर वर्कआउट करें और क्लीन डाइट लें, और प्रॉपर जो आपके गोल के हिसाब से आप अपनी डाइट लें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।